हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। तो आज हम सीखेंगे प्रमेय 1.3। क्या कहती है ये? कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपको हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। कभी रूट टू दे देगा वो, कभी रूट 3, कभी रूट 5। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका सिर्फ एक ही है। आपको एक क्वेश्चन सीख लेना है, रूट 2, रूट 3, रूट 5 अपने आप हो जाएगा। तो इसको करते कैसे हैं, आइए सीखते हैं। तो इन सवालों को करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? जैसे यदि कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड कर देती है, यानी कि दो अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर देगी तो दो 4 को भी डिवाइड करेगी ही करेगी। कैसे? अगर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। फिर दो दो एक कम दो, दो अट्ठे 16, तो ये कटा 8 बार। तो दो ने 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया 8 बार, तो दो 4 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। कैसे? दो एक कम दो, दो दूनी 4, तो ये आपका 2 आ गया। ऐसी एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। मान लो हमने ले लिया 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर अगर डिवाइड होता है 3 से, 6 छंग 36, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कटा 12 बार। यानी कि 3 ने 6 के स्क्वायर को विभाजित किया तो 3 6 को भी विभाजित करेगा ही करेगा। कितने बार? 2 बार। तो इस चीज़ की आपको आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेंगे। जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा होगा 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, तो 2 से विभाजित हो जाएगी, और 4 भी 2 से विभाजित होती ही होती है। इस तरीके से एक चीज़ और आपको सीखनी पड़ेगी, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब सहभाज्य संख्या कैसी होती है? देखिए, सहभाज्य संख्या कभी भी आपको मिलेंगी तो आपको इस तरह मिलेंगी जोड़ों में। तो 2/3। अब आपकी सहभाज्य संख्या है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, 2 और 3 एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी, सिर्फ एक से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो इस तरह की संख्या होती है सहभाज्य संख्या। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि 2 और 3 का एचसीएफ आप निकालोगे तो क्या आएगा? 1। 2 और 3 का एचसीएफ निकालोगे तो 1। जिन संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 होता है तो वो हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। और कैसी होती हैं? जैसे ये सहभाज्य संख्या है, और आपकी जैसे 4/5। अब 4/5 भी किसी संख्या से नहीं कटेगी, केवल एक के अलावा, तो ये भी आपका क्या है? सहभाज्य संख्या है। अब कैसी सहभाज्य संख्या नहीं होती है वो देखते हैं। जैसे मान लो 6/8। अब 6/8 देखो, एक के अलावा ये 2 से भी कट रही है, कि 2 चक्को 8 और 2 तिया 6। तो इन दोनों का अगर 6 और 8 का हम एचसीएफ देखेंगे तो कितना है? 2। तो इसका इन दोनों का एचसीएफ 2 है, तो इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या का एचसीएफ होता है 1। या कि ये कह सकते हैं कि जो संख्या सिर्फ 1 से कटती है वो हमारी सहभाज्य संख्या होती है। और एक चीज और ध्यान रखना कि सहअभाज्य संख्या कभी हमारी दशमलव यानी पॉइंट में नहीं होती है। सहअभाज्य हमारी कंप्लीट नंबर में होती हैं, कभी भी दशमलव में नहीं होती है। क्योंकि इस चीज़ की आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए अब सिद्ध करते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम मान लेंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो हमने रूट टू को मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम अपरिमेय सिद्ध नहीं कर सकते तो इसलिए हमने परिमेय मान लिया। अब हम
परिमेय लेके चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी संख्या अगर परिमेय होती है तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी हम √2 को लिख सकते हैं p/q के रूप में, और q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जहाँ pq क्या है हमारे, जहाँ p और q हमारी सहअभाज्य संख्या है। अब ध्यान रखना, p और q हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि p केवल 1 से कटेगा और q भी केवल 1 से कटेगा। p और q 1 के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, कर दो दोनों ओर वर्ग। जब हम दोनों वर्ग करेंगे यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और p/q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब किसी भी रूट का अगर वर्ग करते हो तो रूट हट जाता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ आ जाएगा केवल 2, और इन दोनों के वर्ग में क्या है, स्क्वायर है, तो यानी p का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, p का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा q का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँगा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा कर देंगे। तिरछी गुणा करेंगे p² की अगर 1 से गुणा करेंगे तो आएगा p², और q² की अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2q² आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण A, क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, q² की 2 से गुणा हो रही है, तो 2 को अगर मैं p² के नीचे फेंकूंगा तो ये बट्टे में जाएगा नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा p²/2 बराबर आ जाएगा आपके q²। अब आपको दिख रहा होगा कि p²/2 यानी 2 आपका p² को डिवाइड कर रहा है, और आपका क्या आ रहा है, q²। और q आपका क्या है, सहअभाज्य संख्या। मैंने आपको बताया था कि सहअभाज्य संख्या कभी भी पॉइंट में, दशमलव में नहीं होती। यानी इसका मतलब क्या है कि इस पूरे को सॉल्व करके एक हमें कंप्लीट नंबर मिल रहा है, यानी कि 2p² को पूरा विभाजित कर रहा है, पूरा विभाजित कर रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, q², कोई नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 आपका p² को विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि p² 2 से विभाजित होता है। अब देखो, मैंने आपसे कहा था अगर कोई संख्या किसी की संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी कि तो 2p को भी विभाजित करेगा ही करेगा, यानी p भी, यानी आपका जो p है तो p भी 2 से विभाजित होगा। यदि p² 2 से विभाजित हो रहा है तो p भी क्या होगा, आपका 2 से विभाजित होगा ही होगा। ये आप ध्यान रखना। आइए, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, p आपका क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम मान लेंगे, माना p आपका 2 से विभाजित हो रहा है। अब अगर p आपका 2 से विभाजित हो रहा है तो कोई ना कोई एक नंबर मिल रहा है, कंप्लीट नंबर मिल रहा है, तो हम उसको मान लेंगे कोई नंबर ले लेते हैं, r। r हमारा क्या है, इंटीजर है, यानी कोई नंबर है, उसको इंडिकेट कर रहा है। जहाँ r क्या है हमारा, r हमारा पूर्णांक है। r हमारा क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि 2 आपका p को पूरा विभाजित कर रहा है, यानी कोई आपको कंप्लीट नंबर मिल रहा है। यानी वो कंप्लीट नंबर कोई भी मिल सकता है, वो हमें नहीं मालूम है, तो हमने वो r मान लिया, यानी कि कोई पूर्णांक है r,
कोई नंबर अपूर्णांक आप जानते ही होंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पूर्णांक के बारे में बताया था। तो ठीक हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा p/2 का पूरा वर्ग और ये हो जाएगा r का वर्ग, तो r² ऐसे हो जाएगा। अब इस दोनों के स्क्वायर को खोलिए, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम होगा, 4। तो ये आ गया इतना। अब आप देखेंगे कि p² की वैल्यू यहाँ कितनी थी, 2q²। तो इस समीकरण 2 में, इसको मान लो समीकरण 2, तो p² वहाँ से p² का मान समीकरण 2 में रख दो, यानी आप लिख सकते हो p² का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। p² के लिए कितना है, 2q², 2q², नीचे आएगा आपका 4, यहाँ जाएगा r²। अब इसे काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका आ गया ये q²/2 बराबर r²। अब देखिए सेम कंडीशन आ गई ये वाली, देख रहे होंगे। तो इसका मतलब देखो 2 आपका q² को डिवाइड कर रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, r² का मतलब पूर्णांक यानी कंप्लीट नंबर मिला है। अगर कंप्लीट नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब है 2 आपका q² को पूरा विभाजित कर रहा है, 2 आपका q² को पूरा विभाजित कर रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि q² 2 से विभाजित होता है। अब q आपका q² 2 से विभाजित होता है, तो q भी 2 से विभाजित होगा। q² अगर 2 से विभाजित है तो q भी आपका क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब आप देखिए देख रहे होंगे, हम पहले लेके चले थे p और q सहअभाज्य संख्या हैं, यानी कि एक के अलावा किसी नंबर से नहीं कटेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, p भी आपका 2 से विभाजित है, q भी आपका 2 से विभाजित है। तो यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। हम लेके चले थे कि दोनों सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है। और अगर ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये p/q ये परिमेय संख्या नहीं है, और ये परिमेय संख्या नहीं है तो √2 भी क्या है आपका, परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ की ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आप लिख देंगे p और q दोनों 2 से विभाजित हैं, और दोनों 2 से विभाजित हैं, जबकि p और q सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। हम लेके चले थे कि p और q एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी, लेकिन यहाँ हमको मिल गया p और q दोनों क्या हैं, 2 से विभाजित है, जबकि p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये विरोधाभास हमें क्यों हो रहा है, तो हम आगे स्टेटमेंट लिख देंगे, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे स्टेटमेंट आपको लिखा देता हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए। आइए फिर आप लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख देंगे, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस तरह से सवाल को करके आएंगे।
आइए मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ। सवाल था हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने अपरिमेय ना सिद्ध करके हम पहले से परिमेय मान के चले कि हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या। अब कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और p/q हमारा क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। फिर हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया, √2 का वर्ग करा और p/q का वर्ग करा। √2 का वर्ग आ जाएगा 2, और p/q का स्क्वायर करेंगे तो वो p²/q² आ जाएगा। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में तिरछी गुणा कर दी, p² की 1 से करेंगे p² ही आएगा, 2 की q² से करेंगे 2q² आ जाएगा। अब आपको मालूम है कोई भी चीज़ गुणा में होती है तो वो कहाँ जाती है, बट्टे में, तो 2 चला गया आपका बट्टे में। तो इसका मतलब होता है कि p² 2 से विभाजित होता है, तो हमने लिख दिया p² 2 से विभाजित। अब कोई संख्या अगर स्क्वायर से विभाजित होता है तो उससे भी विभाजित होगी, यानी p² अगर 2 से विभाजित होता है तो p भी आपका 2 से विभाजित होगा ही होगा। फिर अगर p आपका 2 से विभाजित हो रहा है तो कोई नंबर आ रहा है, तो वो नंबर हमने ले लिया, कोई मान लिया r, यानी r क्या है, पूर्णांक है। फिर हमने वही चीज़ करी दोनों ओर वर्ग करने पर, फिर इन दोनों की वर्ग करा तो p का स्क्वायर p² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, r² आपका r² हो गया। फिर आपने समीकरण 1 से p² की वैल्यू रख दी, तो p² का मान समीकरण 2 में रख दिया आपने, तो 2q² था, 2 से आपने 4 काट दिया, 2 बार 2 दूनी 4, तो आपका आ गया q²/2। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो q² आपका 2 से विभाजित होता है, तो q भी आपका क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो p और q दोनों क्या है, 2 से विभाजित है, जबकि हम लेके क्या चले थे, p और q सहभाज्य, यानी ये एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगे। लेकिन यहाँ क्या हो गया, p और q क्या हो गए, दोनों 2 से विभाजित हो गए, जबकि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। फिर अब हमें ये विरोधाभास हो गया कि हम लेके चले थे कि दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या, और लेकिन दोनों क्या हो रही, 2 से विभाजित हो रही। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, ये विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन करके आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यदि √2 की जगह आपका √3 आ जाए तो क्या करोगे, आपका अगला एग्जाम्पल जो है वो √3 है। अब स्टूडेंट उदाहरण नंबर 5 है, सेम सवाल है, बस संख्या बदल दी है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जहाँ जहाँ आपका 2 था वहाँ वहाँ आपको कर देना है 3। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो पहले जब ने माना था √2 एक परिमेय संख्या, तो यहाँ मान लेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर दोनों ओर वर्ग कर देंगे √3 का, तो √3 का अगर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो खाली आएगा 3। फिर इसके नीचे 1 मान लेंगे और कर देंगे तिरछी गुणा, तो p² की 1 से करेंगे p² और 3 की q² से करेंगे तो 3q²। आपको मालूम है कोई भी चीज़ गुणा में होती कहाँ जाती है, बट्टे में, तो ये हो जाएगा p²/3। तो आप देख रहे होंगे p² किससे विभाजित होता है, 3 से, तो यहाँ लिख देंगे p² 3 से विभाजित होता है, तो p भी क्या होगा आपका 3 से विभाजित होगा। अब p अगर 3 से विभाजित होगा तो यहाँ लिख देंगे p/3 और बराबर मान लेंगे r के, r क्या एक पूर्णांक है। फिर दोनों ओर वर्ग कर देंगे, p/3 का वर्ग कर देंगे, तो p का स्क्वायर कितना आएगा, p² और 3 का स्क्वायर आएगा आपका 9। फिर यहाँ p² का मान जो आपका था 3q² वो यहाँ रख देंगे आप, तो कितना था 3q² बट्टे में था आपका 9। फिर इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ऊपर बचा q² और नीचे बचा 3। तो आप देखिए q² किससे, 3 से विभाजित होता है, तो q भी आपका क्या होगा 3 से विभाजित होगा। p और q दोनों क्या है 3 से विभाजित हैं, जबकि p और q क्या है सहभाज्य संख्या है। अब क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम करना है, जहाँ पर आपका √2 था वहाँ 3 कर देना है, बस स्क्वायर में ध्यान रखना है कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और अगर 5 होगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। सेम सवाल √2 हो, √3 हो और √5 हो,
एक सवाल आपको सीख लेना है, बाकी तीनों सवाल आपके एक जैसे ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए और ऐसे ही मैथ के साथ मज़ा कीजिए। धन्यवाद।